हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत काम आएगी आपको और अच्छे क्वेश्चन में अप्लाई होगी। क्वेश्चन काफी हद तक आपके जो है इस प्रॉपर्टी के जो है जेई में पूछे जाते हैं मैक्सिममली। ठीक है, हाँ होम एग्जाम में भी आ सकता है क्वेश्चन, बाद में करेंगे। पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या है? देखिए, फॉर्मूला ये कहता है कि अगर कॉस, हमारे पास वैल्यू है कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 टू द पावर 2 थीटा, या बल्कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 4 थीटा कॉस 8 थीटा और 16 थीटा इंटू वैसे भी। और इसी तरीके से हम चाह रहे हैं cos की पावर cos 2 रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 थीटा, ये इक्वल टू होता है sin 2 रेज़ टू दी पावर n थीटा और 2 रेज़ टू दी पावर n sin थीटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और काफी अच्छे हॉट क्वेश्चन में अप्लाई होगी। cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा इंटू cos 16 थीटा अप टू वैल्यू कहां तक गई? इंटू में cos 2 टू दी पावर n माइनस 1 थीटा तक। तो इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है sin 2 टू दी पावर n थीटा अपॉन 2 रेज़ टू दी पावर n sin थीटा। ठीक है, इस आइडेंटिटी की वैल्यू ये होती है। तो ये आइडेंटिटी आपको तो याद भी रखनी है। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चंस होंगे इस आइडेंटिटी से, ध्यान ये रखना है। देखिए यहाँ पर अगर आप इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ है 2 की पावर 0 थीटा, अगर मैं इसको लिखूं, और ये है 2 टू दी पावर 1 थीटा इंटू ये है 2 टू दी पावर 2 थीटा, 4 का मतलब 2 की पावर 2 होता है। 8 मीन्स 2 टू दी पावर 3 थीटा, 16 मीन्स 2 टू दी पावर 4 थीटा अप टू cos 2 टू दी पावर n माइनस 1 थीटा। अब आप सोच रहे हो कि भी n तक क्यों नहीं गए, n माइनस 1 तक क्यों गए? जब हमारी काउंटिंग 0 से शुरू होती है तो हमेशा nth टर्म हमें n माइनस 1 लेनी होती है, और जब हमारी काउंटिंग अगर यहां से शुरू होगी cos 2 की पावर 1 थीटा 2 की पावर 2, तो 1 से जाएगा हमेशा n तक। अगर यहाँ 1 होगा तो फिर यहाँ n हो जाएगा, पर है ना 1 से लेकर n तक। लेकिन जब हम एक टर्म पहले से शुरू करते हैं, 0 से एक टर्म पहले, है ना, 1 से एक टर्म पहले शुरू करा हमने 0 से, तो इसका मतलब वहां भी n में से एक टर्म पहले खत्म हो जाएगी, बात n माइनस 1 पे रुक जाएंगे जाके। ठीक है, 1 से शुरू होगा तो 2 की पावर n तक आएगा, n तक जाएंगे, और अगर 0 से शुरू हो रही है काउंटिंग तो n माइनस 1 तक। अब इसका जो हमें फॉर्मूला है वो क्या प्रूव करना? ये फॉर्मूला है sin 2 टू दी पावर n थीटा अपॉन 2 रेज़ टू दी पावर n sin थीटा। ये बार फिर से मैंने रिपीट ही कर दिया फिर से। अब कैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं देखिए, है ना, प्रॉपर्टी है, ये फॉर्मूला है, किस तरह से बनेगा ये फॉर्मूला देखिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन का LHS ले लिया, नॉट टेकिंग LHS। LHS है हमारे पास cos थीटा cos 2 टू दी पावर 1 थीटा इंटू cos 2 टू दी पावर 2 थीटा इंटू cos 2 टू दी पावर 3 थीटा अप टू cos 2 टू दी पावर n माइनस 1 डॉट 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 डॉट, मतलब भी आप अच्छे से समझते हो। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम sin 2 थीटा लिखते हैं, है ना, लिखते हैं 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा। तो यहाँ पर cos थीटा ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। हमने क्या करा, इसको आइडेंटिटी कराने के लिए इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटू किससे कर दी? 2 sin थीटा से इंटू कर दी। यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 sin थीटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 sin थीटा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया इसको 2 sin थीटा से, तो 2 sin थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, बेटा 2 sin थीटा से नीचे बैलेंस करने के। तो अब देखो ये जो आइडेंटिटी हो गई, ये sin 2 थीटा हो गई, है ना। इस थीटा का हम यहाँ डबल लेते हैं, sin 2 थीटा ले लेते हैं, 2 करके ले लेते हैं, 2 इंटू आगे थीटा में। तो यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी? ये बन जाएगा sin 2 थीटा, है ना, sin 2 थीटा। और बाकी आगे कितना बच रहा है? आगे बच रहा है आपके पास cos 2 थीटा cos 2 टू दी पावर 2 थीटा
cos 2 to the power 3 theta cos 2 to the power n minus 1 theta अपॉन कितना 2 sin। ठीक है। अब देखो आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरी बात यहीं से ऑब्जर्व करना शुरू करो। यहाँ पर आप कितना आ गया 2 की पावर 1 है ना, यहाँ पर भी कितना है 2 की पावर 1। अब हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो अब देखो फिर से वही वाली आइडेंटिटी आ रही है, sin 2 थीटा cos 2 थीटा, सेम टू सेम ये वाली फॉर्म बन रही है। एंगल बस 2 थीटा आ गया है ना, अगर यहाँ एंगल 2 थीटा आ जाएगा 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, अगर यहाँ पर दोनों जगह थीटा या 2 थीटा आ जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू फिर से डबल हो जाएगी, इसका डबल ले लेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा 4 थीटा। 4 थीटा का मतलब क्या हुआ sin 2 की पावर 2 थीटा है ना, 2 थीटा sin 2 sin थीटा cos थीटा sin 4 थीटा बन जाएगा। तो वही काम यहाँ करा, फिर से हमने दोबारा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे कर दी, फिर से हमने न्यूमरेटर में 2 से और यहाँ भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो ये हो गया बेटा अब 2 की पावर कितना 2 की पावर 2 हो गया। और ये आइडेंटिटी अब किसकी बन गई, ये आइडेंटिटी बन गई sin 4 थीटा की। sin 4 थीटा का मतलब 2 की पावर 2 थीटा। बाकी आगे कितना बचा है cos 2 की पावर 2 थीटा, 2 की पावर 3 थीटा, अगले वाले में आएगा 2 की पावर 4 थीटा डॉट 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 2 टू दी पावर n माइनस 1 थीटा अपॉन 2 रेज़ टू दी पावर 2 sin थीटा। ठीक है, तो अब देखो फिर से वही आइडेंटिटी फीलिंग आ रही है 2 sin 2 टू दी पावर 2 थीटा cos 2 टू दी पावर 2 थीटा। अभी भी क्या यहाँ देखो तो जो आपने यहाँ पर वैल्यू अब जो इस समय हमारे सामने है वहाँ 2 की पावर कितनी है 2, यहाँ भी हमारी 2 की पावर कितनी है 2। अब आगे हम जाना चाह रहे हैं तो फिर से मुझे यहाँ 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर से मैंने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जब मैंने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फिर से तो ये हटाएगा तो आपको समझ ही आएगा कि प्रूफ कैसे करना है इसका। तो ये बन जाएगा फिर से कितना sin 2 थीटा, थीटा हमारा कितना ये थीटा है हमारा है ना, ये थीटा है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 थीटा बन जाएगा मिलके ये पूरा सिस्टम। आगे कितना बच रहा है cos 2 की पावर 3 थीटा इंटू cos 2 की पावर 4 थीटा डॉट 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 2 की पावर n माइनस 1 थीटा और नीचे बेटा आ गया हमारे पास 2 की पावर 3 है ना sin थीटा, 2 की पावर 3 sin थीटा। अब आप ध्यान दो ये हमारी फर्स्ट ऑपरेशन, ये हमारा सेकंड ऑपरेशन, ये हमारा थर्ड ऑपरेशन है ना, थर्ड ऑपरेशन तक है ना, 3 ऑपरेशन तक कितना आया 2 की पावर 3 आया, 3 ऑपरेशन तक कितना आ गया 2 की पावर 3। अब हम ऐसे बार बार आगे जाएंगे तो इसी तरीके से जब हम ऐसे करते चले जाएंगे आगे तक और जब हम nthवें ऑपरेशन पर पहुंचेंगे देखो 1 पर 2 आया 2 की पावर 1, 2 पर आया 2 की पावर 2, 3 पर आया 2 की पावर 3। तो ऐसे जब nth ऑपरेशन पे पहुंचेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या बचेगी, जब हम nth ऑपरेशन पे पहुंचेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू बच जाएगी यहाँ पर जैसे 3 पर 2 की पावर 3 बच रहा है और 2 पर कितना बचा था 2 की पावर 2 बच रहा था, 1 पर कितना बन रहा था 2 की पावर 1 बन रहा था है ना, 1 पर 2 की पावर 1 बन रहा था, ये 1 ध्यान दें 1 पर कितना बन रहा था 2 की पावर 1, 2 पर 2 की पावर 2, 3 पर 3 की पावर 3। तो ऐसे ही जब nth पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, nth ऑपरेशन पे जब आप जाओगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 के लिए 3 था ना, 3 के लिए 3 तो ऑब्वियस बात है n के लिए कितना आ जाएगा sin 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 रेज़ टू दी पावर 3 sin थीटा। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला nth टर्म पे जाके प्रूव हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो बात अच्छे से बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से सिचुएशन हमने हैंडल करी है। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पर sin 2 थीटा बना, E1 ले लेते हैं इसको, फर्स्ट बार ये होगा, फिर उसमें जो सेकंड टर्म आपने करी, सेकंड टर्म पे जब आपने करा 2 की पावर 2 बन गया, थर्ड टर्म पे आपने करा, थर्ड टर्म यहाँ पर आ गई थी, थर्ड टर्म पे 2 की पावर 3 आ रहा है ना, थर्ड टर्म पे 3 की पावर, सेकंड टर्म पे 2 की पावर 2, फर्स्ट टर्म पे 2 की पावर 1, थर्ड टर्म पे कितना जाएगा 2 की पावर 3, nth टर्म पे कितना जाएगा 2 की पावर n एंड 2 टू दी पावर n, सॉरी
2 to the power n sin थीटा। इस तरीके से ये हमारा एक फॉर्मूला प्रूव हो गया। तो इस फॉर्मूले से हम काफी क्वेश्चंस को आगे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली तो आपको इस फॉर्मूले का रिजल्ट याद रखना है कि भाई इस फॉर्मूले को अप्लाई हम कैसे करते हैं। इस फॉर्मूले का रिजल्ट याद होना बहुत जरूरी है। इसके मैं कुछ क्वेश्चन अब आपके सामने दूंगा, इस फॉर्मूले के क्वेश्चन करेंगे हम कुछ। चलिए आइए क्वेश्चन लेते हैं इसके कुछ। अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकता है। अदरवाइज तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि बेसिक बात क्या है इस फॉर्मूले की। और ये फॉर्मूला आपको इसी स्टैंडर्ड फॉर्म पे ही लगेगा, ऐसे अप्लाई नहीं होगा कि कहीं भी उठाकर इसको लगा दोगे। जहां इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, कॉस में 2 की पावर से स्टार्टिंग हो रही होगी, थीटा जो होगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरह से मल्टीपल में चल रहा होगा 2 की पावर के, वहां ये फॉर्मूला लगेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ले रहा हूं कि आपको प्रूफ करना cos π/7, प्रूव दैट cos π/7 into cos 2π/7 into cos 4π/7 इज इक्वल्स टू -1/8। आपको ये प्रूफ करना है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो यहाँ हम एक चीज देख रहे हैं कि π/7 हमें दिया होगा ना, सभी में एंगल π/7। मैंने क्या करा, थोड़ी देर के लिए π/7 को थीटा लेट कर लिया, तो ये बन गया cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि cos थीटा ये 2 की पावर ऐसे लिख देते हैं, cos 2 की पावर 0 हो गया, ये 2 की पावर 1 हो गया थीटा, और ये 2 की पावर 2 थीटा हो गया, ठीक है। 2 की पावर 2 थीटा। अब देखो आप फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर 0 थीटा से हम शुरू करते थे, 2 की पावर 1 थीटा, 2 की पावर 2 थीटा से हम जाते थे cos 2 की पावर n-1 थीटा तक। तो हम वैल्यू क्या लिखते थे, है ना, n-1 तक हम जाते हैं, हम वैल्यू लिख रहे थे फॉर्मूले में sin 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n sin थीटा, है ना, ये हम लिख रहे थे, ध्यान दें। तो देखो यहाँ n-1 है, लेकिन यहाँ पर पावर कितनी आ रही है, n आ रही है, यानी कि उस n-1 से एक बड़ी पावर यहाँ पर हमें लेनी है 2 की पावर में, ठीक है। तो यहाँ पर n-1 तो कितना 2 है, लेकिन हमें यहाँ पर कितना लेना है, n लेना, उससे एक ज्यादा। तो इससे एक ज्यादा क्या होगा, 3 होगा, है ना, इससे ज्यादा वैल्यू क्या होगी, 3 होगा। तो हमने क्या करा, इसको ऐसे लिख दिया, साइन 2 की पावर 3 थीटा अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3 साइन थीटा, है ना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझ गए। तो 1 2 3, जब आप यहाँ देखो n-1 टर्म थी तो आपने n लिया ना, एक ज्यादा लिया, पावर n, या कितने टर्म है, 3 टर्म है, कहां पे जा रहे हो, 2 तक जा रहे हो। तो लेकिन यहाँ पर हम एक ज्यादा लेंगे तो फॉर्मूले में n आ जाएगा, n+1, एक पावर बढ़ जाएगी ना, इससे ज्यादा एक टर्म आ जाएगी। तो अभी कितना हो गया, ये हो गया साइन 8 थीटा अपॉन 8 साइन थीटा। अब वापस हमें थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो थीटा की वैल्यू पुट करने से पहले यहाँ से देख लेते हैं कि भाई यहाँ से मुझे पाई इक्वल टू क्या मिल रहा है, 7 थीटा मिल रहा है। पाई की वैल्यू कितनी मिल रही है, 7 थीटा मिल रही है। तो मैं क्या करूंगा, इस 8 थीटा को ब्रेक कर दूंगा, इस 8 थीटा को मैं लिख दूंगा 7 थीटा प्लस थीटा, ठीक है, 8 साइन और ये कितना है थीटा। अब देखो 7 थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई है ना, इसको मैं पाई रख देता हूँ, 7 थीटा की जगह यहाँ पर मैं क्या रखता हूँ, पाई रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा साइन पाई प्लस थीटा अपॉन 8 साइन थीटा, 8 साइन थीटा, ठीक है। अब आप ध्यान दोगे तो आपको दिख रहा होगा कि साइन पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, पाई प्लस थीटा जा रहा है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा आ जाएगा, सॉरी क्या, माइनस साइन थीटा, और नीचे कितना हो गया 8 साइन थीटा, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया -1/8। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, फंडा क्या है इस क्वेश्चन को करने का।
देख नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन है प्रूव करना है हमें cos 20 cos 40 इंटू cos 60 डिग्री, डिग्री में ऐसा भी cos 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/16 इज इक्वल्स टू 1/16 डिग्री में ऐसा ही है। तो यहाँ से हमें cos 60 की वैल्यू तो पहले से पता है, cos 60 हाफ होता है तो इसको हाफ लिख दिया हमने, हाफ। अभी बचा कितना 20 डिग्री 40 डिग्री 80 डिग्री, ठीक है। तो देखो तो आप ध्यान दो, तो ये 20 है, ये 22 जो 40 है ना, ये 24 जाओगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 cos 20 को ब्रेक कर सकते हैं ना, वो 20 को हम किस तरह से ब्रेक कर लेंगे। हमने क्या करा 20 को अगर हम 20 डिग्री को थीटा मान लेते हैं तो ये यहाँ से तो cos थीटा बन गया, यहाँ पर 20 डिग्री कितना हो जाएगा थीटा, तो कितना हो जाएगा 2 थीटा ना, और ये हो जाएगा cos कितना 80 है, इट इज 2 रेज़ टू द पावर कितना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 थीटा, सॉरी 2 थीटा, सॉरी है ना 2 आएगा क्योंकि 80 बनाना है ना हमें, तो 80 बन जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 80 हो गई। तो अभी बताया था सेम वही फॉर्म बन गई फिर से यहाँ पर, कितने कहां पर रुक के जाएगा 2 की पावर 2, यानी कि हम 2 पे रुक गए जाके, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1/2 तो ऐसे ही रहेगा ये वाला, साइन इससे एक ज्यादा पावर लेंगे 2 की पावर 3 थीटा अपॉन 2 की पावर 3 साइन थीटा, ठीक है। तो 1/2 साइन कितना हो गया 8 थीटा हो गया अपॉन 8 साइन थीटा हो गया, है ना 8 साइन थीटा हो गया। आप इसको ब्रेक कर लो भाई, थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 है 20, तो 1/16 हो गया साइन 160 160 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री। अब देखो इन दोनों का जो सम है वो सप्लीमेंट्री है, कि ब्रेक हो जाएगा, इसका मतलब 1/16 हमने ऊपर वाले 160 को ब्रेक कर दिया, 180 माइनस 20 डिग्री, नीचे कितना है साइन 20 डिग्री, तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया 180 माइनस थीटा, सेकंड में साइन कैसा होता है पॉजिटिव होता है, 1/16 साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री, दोनों कैंसिल हो गए, वैल्यू आपको 1/16 मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे इसके बाद। क्वेश्चन है 2π/15 4π/15 8π/15 and 14π/15 equal to 1/16 लाना। 2π/15 cos 4π/15 cos 8π/15 into cos 14π/15 and we have to prove 1/16। कैसे प्रूव करेंगे देखो, ये भी सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 14 यहाँ पर आगे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है ना, तो हमने क्या करा इस 14π/15 को हटाया पहले यहाँ से, ये भी 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 1 है, वो 2 की पावर में ही ब्रेक हो रहा। तो 14π/15 को मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या पाई प्लस माइनस पाई माइनस π/15 है ना, यही आएगा, पाई से ब्रेक हो जाएगा क्वाड्रेंट में। तो जो cos है cos 14π/15 उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी cos
पाई माइनस पाई बाय 15 है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो माइनस का कॉस पाई बाय 15 आ जाएगा। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू मैं माइनस कॉस पाई बाय 15 भी लिख सकता हूँ। तो यहां पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये कितना बन गया, कॉस 2 पाई बाय 15 इंटू कॉस 4 पाई बाय 15 इंटू कॉस 8 पाई बाय 15 इंटू माइनस का कॉस पाई बाय 15। अगर आप ध्यान दो तो ये 2 की पावर 0 बन रहा है यहाँ पर जो वैल्यू है 1 है ना, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, कंप्लीट सीरीज बन जाएगी। रीअरेंज कर लेते हैं इसको, माइनस बाहर लगा के cos पाई बाय 15 cos 2 पाई बाय 15 cos 4 पाई बाय 15 cos 8 पाई बाय 15। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, पाई बाय 15 को मान लिया थीटा लेट। ठीक है, तो ये हो गया माइनस cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा। ठीक है, 8 थीटा हो गया, 4 थीटा हो गया, 2 थीटा हो गया, थीटा हो गया। तो भाई ये कहां तक जा रहा है, ये भी 2 की पावर 3 तक ही जा रहा है। 0 1 2 3 है ना, 0 1 2 3। हमें क्या करना, एंगल लेना है इससे जस्ट एक ज्यादा वाला एंगल पकड़ना है हमें, है ना, हमें तो एंगल एक ज्यादा वाला लेना है। तो एक ज्यादा वाला एंगल ले लेंगे, क्या ले लेंगे, माइनस ऑलरेडी रहेगा, साइन 2 की पावर बताओ कितना, एक ज्यादा इससे 4 थीटा अपॉन 2 की पावर में फिर 4 और साइन थीटा माइनस, और ये हो गया साइन 16 थीटा अपॉन 16 साइन थीटा। यहां से हमने पाई इज इक्वल टू निकाल दिया 15 थीटा, है ना, तो इसे ब्रेक कर देंगे, माइनस साइन 15 थीटा प्लस थीटा अपॉन 16 साइन थीटा। 15 थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई, यहाँ पर पाई पुट कर देंगे, माइनस साइन पाई प्लस थीटा अपॉन 16 साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा है, थर्ड जा रहा है, पाई प्लस 15 थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है निगेटिव। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो वैल्यू कैसी हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव पहले से। तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा अपॉन 16 साइन थीटा, दोनों कैंसिल हो गए, वैल्यू मिल गई 1/16 सॉल्यूशन। तो इस तरह के क्वेश्चन जहां पर 2 की पावर की सीरीज कॉस में बन रही है, एंगल में 2 की पावर की वैल्यूज बन रही है इनटू में, वहां हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन करते वक्त। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं बेटा। ओके, थैंक यू।